अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इसी को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त इस पर इंटरव्यू दिया है, ऐलान किया है महाराष्ट्र से यानी मुंबई से। चलिए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई का ये इंटरव्यू और ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक़ में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन ऐसे कि जो इस बिल के फेवर में है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 90% 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके वोट के जरिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं, उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएं औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है बताइए? सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदला हुआ, वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन इससे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है, देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये दोनों सदनों में वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर, दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, जबरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी, वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इसको लेकर लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है अगर कोई वक्त करता है तो बिल के अंदर ये वो यानी जो 5 साल, अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता। ये उन्होंने बिल बनाया है। इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे, कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है, वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई, किसी पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री जो हैं वो बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है। एक देखो, हिंदुत्व वो अपनी जगह, उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खाली हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें कबूल नहीं है। एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगात मोदी करे और एक बार ये बिल पास कर रहे, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है।
ये अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है रजा कैबिनेट का स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या हुआ? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं, आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानूनी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करें। तो देखा आप लोगों ने कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई ने कितना शानदार और ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है कि वक्फ बिल जो है मुसलमानों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है और वक्फ बिल को रोकने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो भी एहतजाज किया जाएगा, हम उसके साथ में शामिल हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बयानात, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।